हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं टेलीग्राम के बारे में। बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे हैं कि टेलीग्राम बंद होने वाला है, कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि इसके जो सीईओ है या फिर जो फाउंडर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। टेलीग्राम वैसे भी काफी ज्यादा यूजफुल है, हर एक स्टूडेंट की जान इसमें बचती है, कितना सारा कंटेंट इसमें होता है, राइट। तो आइए जरा बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो पॉवेल जोरोव हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, इनके अरेस्ट होने का क्या रीजन बताया गया है और क्यों यहाँ पे काफी ज्यादा बोला जा रहा है कि ये एक हनी ट्रैप भी हो सकता है। तो आइए इस आर्टिकल को समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसे सेशन को सब तक पहुंचा दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो चेक इट आउट। ये देखिए आपके सामने ये फोटो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो ये कौन है, इनका तो नाम आप देख ही रहे हैं, ये है पावेल। ओके, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये यूएसएसआर यानी कि रशिया के रहने वाले थे और इनके जो फादर थे वो इटली के अंदर काम करते थे, तो कई बार ये इटली भी आते जाते रहते थे, यानी कि ये रहने वाले रशिया के हैं बट इनका जो घर बार है वो आपको इटली के अंदर भी देखने को मिलता है। इनके पास में जो नागरिकता है वो आपको फ्रांस की भी देखने को मिलेगी और यूएई की भी नागरिकता इनके पास में है। होता क्या है, इसकी शुरुआत होती है यानी कि वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री की बात है कि इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी वो पढ़ाई सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रशिया से ही इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई की है। इनको अलग अलग भाषाओं का बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि इनके जो फादर थे वो भी इसी फील्ड में थे, इसलिए इनके अंदर भी ये सारे शौक जो है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना या फिर फिलोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस का ज्ञान होना, फिलोलॉजी के अंदर ही इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की रशिया से, सेंट पीटर्स कॉलेज से। फाइन, अब इनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद में कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, तो इन्होंने भी क्या किया, फेसबुक को देखते देखते उससे इंस्पायर हुए और इन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम रखा गया वीके। ये इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम था। इन्होंने इसको बनाया तो था इंस्पायर होके, किससे, फेसबुक से, लेकिन इनका ये जो सोशल मीडिया था वो काफी तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। बट यूएसएसआर ने हमेशा से ये चीज बोली है कि अगर कभी भी कुछ ऐसा होता है जो सोशल मीडिया पे जाता है जो कि एंटी नेशन होता है तो आपको वो कंटेंट को हटाना पड़ेगा। आज भी आप अगर देखोगे तो फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, इन सब पे भी ये चीजें होती हैं। तो जब वीके यानी कि यहाँ पे यूएसएसआर के अंदर जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय पर बोला गया किसको, पॉवेल को, कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितनी भी ऐसी पोस्ट है जो कि एंटी नेशन है या फिर भड़काऊ है आप उनको हटा दीजिए सो दैट आपका ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन्होंने मना कर दिया, ठीक है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, इन्होंने मना कर दिया। अब इनके मना करने के बाद में इन्हें कोई ना कोई खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। यहीं से एक तशन शुरू हो जाता है, किसके किसके बीच में, पॉवेल वर्सेस रशिया के बीच में। और इनका ये जो वीके नाम का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, धीरे धीरे करके इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये यही नहीं रुके, इन्होंने अपने भाई के साथ में मिलके एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिसका नाम है टेलीग्राम। टेलीग्राम हर कोई इंसान यूज करता है। अगर हम व्हाट्सएप की बात ना करें तो टेलीग्राम इस टाइम पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो मैसेजिंग के लिए हो, चाहे डेटा शेयरिंग के लिए हो, चाहे प्राइवेसी के लिए हो। तो टेलीग्राम को इन्होंने अपने भाई के साथ में जुड़ के इन्वेंट किया, उसको क्रिएट किया। अब टेलीग्राम में क्या है ना, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, आपका मोबाइल नंबर हाइड होता है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका मोबाइल नंबर किसी को शो हो तो वो हाइड हो जाता है। मान लीजिए कि आपने किसी को कोई मैसेज किया है ना, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करे, तो उसकी भी सेटिंग्स होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई आपको पर्सनल मैसेज भेजता है, लेकिन आप अगर उसको पलट के मैसेज करना चाह रहे हो तो कई बार आप उसको मैसेज नहीं कर पाते हो। तो टेलीग्राम में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्राइवेसी है ना वो मेंटेन रहती है। आपने कभी देखा है कि एक साथ आप बहुत सारा डेटा टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर पाओ, ऐसा नहीं हो पाता है ना। और एक चीज अगर टेलीग्राम पे फॉरवर्ड की गई है तो वो मल्टीपल टाइम्स फॉरवर्ड नहीं हो पाती है। तो ये सब कुछ इसके फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ गई। वो बात अलग है कि व्हाट्सएप के अंदर भी ऐसे फीचर्स आए हैं, लेकिन वो बाद में आए, स्टार्टिंग में ये सारे फीचर्स टेलीग्राम ने ही प्रोवाइड किए थे। तो टेलीग्राम की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन हुआ क्या, हुआ यहाँ पे ये कि जो पॉवेल है
इनको फ्रांस के अंदर अरेस्ट किया गया अभी लास्ट वीक की अगर हम बात करें। लेकिन इनको अरेस्ट किया क्यों गया? तो फ्रांस की सरकार ने बोला कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल चीज नहीं है, हमने इनको अरेस्ट इसलिए किया है क्योंकि ये जो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम टेलीग्राम है, आजकल इसका इस्तेमाल जो है कुछ लोग गलत चीजों के लिए भी करते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इलीगल डॉक्यूमेंटेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए भी टेलीग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। इसके चलते हमने इनको अरेस्ट किया है, क्योंकि हमने कई बार इनको बोला है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं या फिर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका डेटा हमने इनसे मांगा, बट इन्होंने अभी तक उसका डेटा हमें प्रोवाइड नहीं कराया है। और अब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और जो एंटी या आप कह सकते हैं ऐसे केसेस हैं जो बहुत ज्यादा सोसाइटी को हार्म कर सकते हैं, वो बढ़ रहे हैं। इसी के चलते हमने इनको अरेस्ट किया है। बट यहाँ पे एक दूसरा पहलू भी आपको देखने को मिल रहा है। ये पापा की परी जो आपको नजर आ रही है, इजराइल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुसाद। आपने शायद इसका नाम सुना होगा, जैसे कि अपने यहाँ पे रॉ है ना, इसी तरीके से इजराइल के अंदर एक कंपनी है या आप कह सकते हैं एजेंसी है जिसका नाम है मुसाद। बताया जा रहा है कि ये जो आपको यहाँ चेहरा नजर आ रहा है, इनका नाम है जूली वेबिलोवा। ये मिसिंग है और इनका नाम जो है वो जुड़ा हुआ है इजराइल के साथ में, इस पर्टिकुलर एजेंसी के साथ में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग, इनका जो जेट था, किसका, पॉवेल का जो जेट था, उस जेट में कई बार इनको देखा गया है और अब ये मिसिंग है। इनके बारे में बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं और साथ ही साथ में इनका जो नाम है ये जुड़ा हुआ है काफी सारी चीजों के साथ में, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी होती है ना, तो क्रिप्टो लवर है ये और काफी बड़ी इन्फ्लुएंसर है। काफी सारी चीजें इनके बारे में बताई गई हैं। तो अब माना ये जा रहा है कि इजराइल की ये जो एजेंसी है इसकी एक ये मेंबर है और इन्होंने हनी ट्रैप करके इनको फंसाया, जिसके बाद में फ्रांस के लिए आसानी हो गई इनको अरेस्ट करना। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो यहाँ पर एजेंसीज ही बताएंगी या फिर कंट्री खुद बताएगी। बट यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये आर्टिकल्स यहाँ पे यही बता रहे हैं, 24 ईयर ओल्ड वीडियो गेमर स्ट्रीमर जिनका नाम है जूली, हु वाज द लास्ट सीन ट्रैवलिंग विद द, मतलब इनके साथ में आखिरी बार देखी गई थी, बट अब ये क्या है, अब ये है मिसिंग। अब सवाल यहाँ पे यही खड़ा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हनी ट्रैप का केस रहा हो जिसके बाद में जब ये अरेस्ट हो गए तो अरेस्ट होने के बाद में इनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपको बता दिया। बट आपको बता दें अभी टेलीग्राम ऐसा कुछ बंद होने नहीं जा रहा है, और अगर बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट इसके बारे में पहले आपको इन्फॉर्म करेगी, और अगर बंद होता है तो फिर भाई इसका कोई दूसरा सोर्स भी निकाला जाएगा। समझ सकते हैं कि इसके बंद होने से नुकसान तो देखो बहुत होगा, है ना, बट फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो बंद नहीं होने जा रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। बहुत सारे अलग अलग लाइक फेमस पर्सनालिटीज, एलन मस्क का भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है, उन्होंने भी बोला कि ये गलत है, इनको ऐसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। बट फिलहाल के लिए जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। बट क्या सच्चाई यही है, इजराइल की जो एजेंसी है क्या इनका नाम उसके साथ में जुड़ा है, इन्होंने हनी ट्रैप किया है कि नहीं किया है, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। तो अगर इसके ऊपर कोई और अपडेशन आएगा तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे लाइव सेशन में करंट अफेयर्स में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।